इंडिया के अंदर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो कितना अलग है या बाहर की कंट्रीज में ज़्यादा सेफ है? दोनों में डिफरेंस क्या है? पाकिस्तान का एक ग्रुप है। अब वो क्या करता है, इंडियन के अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स के लिंक बनाता है, जनरेट करता है, आपको सेंड कर देगा। फिर आप ओपन करोगे, अपना लॉगिन डाल लोगे, आपका पासवर्ड ले जाएगा, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेगा किसने क्या कर रहा है। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो ये अटैक्स होते हैं, साइबर अटैक होते हैं, ये पाकिस्तान और चाइना से ही होते हैं। पाकिस्तान के बंदे डेली पता नहीं कितने हजारों लाखों के अंदर तो ईमेल सेंड कर रहे होते हैं इंडिया के अंदर। रोज कुछ ना कुछ कांड हो रहा होता है। 1 मिनट में रुक जाएगा सारा। डे 1 आपने लगाया, डे 2 के पास सब ब्लॉक हो गया। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट कर क्यों नहीं रही है? क्यों ये जो अडल्ट वेबसाइट है वो नहीं रोकी जा रही, फिशिंग साइट्स नहीं रोकी जा रही हैं? फेसबुक ने बहुत टाइम पहले बोला कि प्राइवेसी प्राइवेसी प्राइवेसी, सब लड़कियों ने अपने अकाउंट में प्राइवेट 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 कर दिए। फेसबुक ने डाला, इंस्टाग्राम डाला है फिर कि अपनी फोटो दिखाओ आपको पैसे मिलेंगे। सब लड़कियों ने फोटो 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 डालनी शुरू कर दी। कि जो अभी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो पढ़ाई हो रही है वो अपग्रेडेड नहीं है। पहले तो आपको जब नहीं समझ में आता है कि आपके साथ हो क्या रहा है, आपको जब नहीं पता तो ज़्यादा उसमें करो ही मत कुछ। आप कहीं जा रहे हो, नेट को बंद रखो, फालतू के फ़ोन पिक मत करो, नो नंबर कॉलर पे जो फालतू लिंक्स आते हैं उस पर क्लिक मत करो। पूरे पंजाब के अंदर स्कैम चलता है MLM का, सबको पता है, पूरे पंजाब को पता है स्कैम है। वो नहीं ब्लॉक कर पाते, चल रहा होता है। कभी कभी ना ऐसा भी आपको लगेगा, आप पता नहीं जो देख रहे हैं उनको बताऊँ कि वो सोच रहे होंगे कि यार ये मूवी देखूंगा रात को, यूट्यूब पे आ रखी होगी सजेशन के अंदर। वो तो बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स होते हैं उनके पास। किस तरह का थ्रेट आने वाले समय में हो सकता है अगर आप सोशल मीडिया पर अपनी फोटोग्राफ पोस्ट कर रहे हो? हेलो एवरीवन, द पूजा सिंह पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो ये हमारा पॉडकास्ट है ये सबके लिए है, मेरे लिए है, आपके लिए है, क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड है और आज हम डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ी एक बहुत ही बड़े थ्रेट या कहें प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप मोबाइल यूज करते हैं, अगर आप इंटरनेट से किसी भी तरीके से कनेक्टेड है, नो मैटर कि आप इंडिविजुअल हैं या मल्टीनेशनल कंपनी है, नो मैटर कि गवर्नमेंट एजेंसी काम करती है कि आप एक इंडिविजुअल हैं जो अपना बिजनेस करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इंटरनेट की दुनिया से जुड़े हुए हैं तो आप मान के चलिए कि आप साइबर सिक्योरिटी की आपको जरूरत है, आप एक थ्रेट में हैं। और साइबर सिक्योरिटी की जरूरत क्यों है आज के युग के अंदर, जब हम विज्ञान की बात करते हैं, और साथ ही साथ इसको कैसे जो है हम प्रिवेंट कर सकते हैं, हैकिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे जो है हम ये जान सकते हैं कि हम अपने आप को सेव कर सकते हैं, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपनी बिजनेस इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं। ये बताने के लिए आज हमारे साथ हैं द ऑल हार्ट वेब के फाउंडर और CEO अमित सिंह जी। अमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जानना चाहूंगी कि हम जैसे कि बात कर रहे हैं कि हम साइबर वर्ल्ड में जी रहे हैं, कितना बड़ा थ्रेट आज की डेट में एक इंडिविजुअल को और एक मल्टीनेशनल कंपनी को, एक गवर्नमेंट एजेंसी को, किसी को भी है। ऐसा तो सबको ही है। अब जब नेट से कनेक्ट होते हैं तो कोई भी चीज़ सिक्योर नहीं होती। इंटरनेट पे आप चाहे कितने फायरवॉल लगा लो, आप कितने भी कुछ चीज़ें ट्राई कर लो, आधे लोगों को जब पता ही नहीं होता नेट चलता कैसे है तो कोई चीज़ सिक्योर नहीं होती। तो आपके पास एक मिस कॉल भी आ गई तो आपका बैंक बैलेंस उड़ सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो आपने भी देखा होगा। ऊपर से गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जितनी भी, उनके पास कोई भी हार्ड कोर सोल्यूशन नहीं है। अभी उन्होंने एक बनाया था कवच नाम से, वो भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इंटरनेट तो पास हो जाता है, अब लोगों को ये नहीं पता नेट चलता कैसे है, तो बड़ी दिक्कत आ रही है। तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमारे को अटैक करता है। पाकिस्तान का एक ग्रुप है, उसका नाम है APT36, ट्रांसपेरेंट ट्राइब। अब वो क्या करता है, इंडियन के अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स के लिंक बनाता है, जनरेट करता है। जैसे इंडिया का पोस्ट ऑफिस है, तो पोस्ट ऑफिस की इमेजिन वेबसाइट है postofficeindia.com। अब वो पोस्ट माइनस इंडिया हाइफन ये करके एक नया डोमेन बनाएगा, स्पूफिंग करेगा, आपको सेंड कर देगा। फिर आप ओपन करोगे, अपना लॉगिन डाल लोगे, आपका पासवर्ड ले जाएगा, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेगा किसने क्या कर रहा है। उसका पर्टिकुलर कोई सॉल्यूशन गवर्नमेंट का अभी तक नहीं है। ऐसी और भी होते हैं, चाइनीज़ की APTs हैं बहुत सारी, इसको बोलते हैं एंटी परसिस्टेंट थ्रेड। तो कई लोग उसको अलग अलग तरीके से नाम से जानते हैं। तो पाकिस्तान का जो एक ग्रुप है उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ट्राइब। अब वो अटैक कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट को, बहुत लंबे टाइम से लगा हुआ है। वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को बड़ा अटैक करता है। तो अगर आप गूगल करोगे तो पता चलेगा। जब जब जो हमारी यहाँ पे जो लोग हैं जो एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हैं, उनको मतलब नहीं पता होता एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर कि साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट को कैसे हम रोकें वगैरह क्या करें। तो जनरेशन ही ख़राब चल रही है, तो आगे बढ़ के मतलब कुछ ये होता है कि नहीं। जो अभी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो पढ़ाई हो रही है वो अपग्रेडेड नहीं है। वो अपग्रेडेड नहीं है, वो बेस लेवल पे भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। अब मैं पर्सनली गया था, मैंने इंटरव्यू लेने शुरू करे। जब मैंने इंटरव्यू लेने शुरू करे तो मैंने बड़ा नोट करा कि सारे लोग बिल्कुल बेकार आ रहे थे, कोई किसी को कुछ नहीं आता था। तो मैं खुद एक दो इंस्टीट्यूट में क्या मैंने टाइप करा
कि बेस्ट साइबर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट इन चंडीगढ़, बेस्ट डेटा साइंस इंस्टीट्यूट इन चंडीगढ़। फिर मैं खुद गया वहाँ, मैंने पूछा उनसे, तो एक चीज़ बड़ी नोट करी मैंने, वो अपने करिकुलम के अंदर कभी लिनक्स नहीं लिखते, उनको खुद नहीं आता तो लिखते भी नहीं है। तो सारे बच्चे आते थे और बिल्कुल मैं उनको बिल्कुल कंसिडर नहीं करता था कि आपको कुछ नहीं आता, फिर बड़े बड़े फेडअप हो गए। अब चंडीगढ़ के पता नहीं मेयर थे नहीं गवर्नर थे, उन्होंने एक अपनी स्टेटमेंट में बोला था एक पॉडकास्ट के अंदर कि अगर तो आपको ग्रो करना है तो आप चंडीगढ़ इज़ नॉट अ राइट प्लेस फॉर यूथ। तो पहले तो मैं डिसएग्री था, बट अब मैं भी एग्री हूँ। जब आता ही नहीं किसी को क्या पे, तो आप किसी के साथ करके क्या ही कर लोगे। तो कोई अगर बंदा अच्छा निकलता है तो वो अंधों में खड़ा रह जाए वहाँ पे। तो वो वाली कहानी है। तो इसीलिए हमने भी ऑफिस अपना गुड़गांव और नोएडा में मूव करने शुरू करे सारे। अपना जो हमारा और थोड़ा एडवांस अपने काम करना था, जो कंपनी हमारी बेस्ड है, बेसिकली हमारी कंपनी कनाडियन कंपनी है। हम चंडीगढ़ में भी काम करते हैं, गुड़गांव में भी करते हैं, पर अब धीरे धीरे गुड़गांव में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, अब चंडीगढ़ की जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके जो करिकुलम है वो भी कोई फ़ायदे के नहीं है। उनमें भी कुछ लिखा होता है कि ये है, बट वो फेल भी नहीं करेंगे क्योंकि प्राइवेट हैं अधिकतर वो सारे। गवर्नमेंट में कोई पढ़ाएगा नहीं आपको। सो यू आर प्लानिंग कि जो यूथ है और साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड है, तो आप लोग उनके लिए इंस्टीट्यूशन भी खोल रहे हैं ताकि वो सीख सके बेसिकली है क्या? हाँ, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे उसको, कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहे। बड़े बड़ा हार्डकोर टेस्ट लेंगे पहले। कोई बंदे को थोड़ा बहुत भी आता है तो ठीक है, डिजर्व करता ये है कि ये ठीक थोड़ा है। बहुत आना क्या होता है ये मतलब? थोड़ा बहुत होता है कि आपको बेसिक समझ में आना चाहिए, व्हाट वाई हाउ, बस खत्म। अब वो क्या होता है, इसको क्यों इस्तेमाल कराते हैं, हाउ वाला पार्ट हमारे हम सिखा देंगे। लोग वो भी पढ़ के नहीं आते। एक लड़के ने एम टेक करी थी और 3 पन्ने का रिज्यूम था, 1 साल की ट्रेनिंग भी करके आया था। जब इंटरव्यू के लिए आया था, हमने इतना पूछा था कि हमारा डाटा को आपको एक्सेस करना है, एपीआई के थ्रू करना है, जेसन फॉर्मेट में। ये बहुत नॉर्मल टर्म्स है पूरे इंटरनेट के अंदर, बच्चों बच्चों को पता होती है एपीआई क्या होती है। ना उसे एपीआई का शब्द पता था, ना जेसन का शब्द पता था क्या होता है। तो क्या ही कर लेगा वो फिर वो। तो सारे बच्चे अधिकतर जो आ रहे हैं वो कुछ इसी ट्रेंड के हैं। अब उनको हम एक बारी को हमने देखा कि एक दो के अंदर था डेडिकेशन थी, कर लेंगे, हाँ हाँ कर लेंगे, हो जाएगा। फिर हमने कहा चलो सिखाते हैं, हमको कोई पे नहीं करना, आप ऐसे ही आ जाना, कोई बात नहीं। कह रहे हमको पे करो। मतलब फुद्दू है, मतलब पहले आपको सिखाएं, फिर उसका पे भी करेंगे आपको। फिर हमारे सीनियर आपके साथ जब इन्वॉल्व कर रहे हैं वो अलग पैसा लग रहा है। फिर जब बिजली पानी हमारा, कॉफ़ी चाय पानी हमारा ऑफिस सारा आ रहा है, फिर वो भी हम स्पेंड कर रहे हैं मतलब तेरे को सिखाने के लिए। हम मूर्ख हैं यहाँ पे बैठे हुए। तो ऐसे लोग भी हैं चंडीगढ़ के अंदर। अधिकतर चंडीगढ़ में कहानी ये ख़राब हुई कि सबके पास पैसे बहुत हैं वहाँ पे। तो जो लोकल चंडीगढ़ वहाँ के जो ट्राई सिटी कहते हैं वहाँ के लोग हैं, वो तो कुछ नहीं करेंगे। अब हिमाचल के लोग आ रहे हैं, अम्बाला पानीपत के लोग आते हैं वहाँ पे। वो आते हैं हिमाचल से, आते हैं शिमला के, हमीरपुर, मैंने कई जगह देखी, वहाँ के लोग बड़े आते हैं सीखने के लिए। वो थोड़ा एफर्ट मार भी लेते हैं। तो कहानी वही है। फिर स्विचिंग बहुत है चंडीगढ़ के अंदर कि वो एक बंदा जॉब करता है सीख के दोबारा निकलने का। तो वो भी बड़ा। आप लोग जो एजुकेशन सिस्टम बना रहे हैं, उसमें किस तरह का फॉर्मेट रहेगा पढ़ाई का, मतलब साइबर सिक्योरिटी पढ़ाई का? जितना मुझे आता है मैं सब कुछ सिखाऊंगा, ताकि कुछ तो आगे बढ़े। कोई बंदा कम से कम कुछ तो आगे बढ़ेगा। कम से कम एक एग्ज़ाम के लिए अब आप सर्टिफिकेट लेते हो, सर्टिफिकेट तो बट रहे हैं। जो सर्टिफिकेट की जिसके पास अथॉरिटी नहीं है वो भी सर्टिफिकेट कंपनी बांट रही है कि आप हमारे यहाँ से सीख के गए हो। तो आपकी कंपनी तो मल्टीनेशनल कंपनी है जो अलग-अलग कंट्रीज़ में अलग-अलग कंपनीज़ को, गवर्नमेंट एजेंसीज़ को साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इंडिया के अंदर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो कितना अलग है, या बाहर की कंट्रीज़ में ज़्यादा सेफ है? दोनों में डिफरेंस क्या है? सेफ तो कहीं पे भी नहीं है। सेफ तो कहीं पे भी नहीं है। अब एक एजेंसी बनाई गई इंडिया के अंदर, निक्सी, जो इंडिया के डोमेन कंट्रोल करेगी, जो डॉट इन वाले होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बनाई गई ओडा नाम से। नॉमिनेट बनाई गई आपके वहाँ पे यूके में। जर्मनी ने भी अपनी बनाई। जर्मनी ने बोला कि हमारे डोमेन सबसे ज़्यादा सिक्योर रहेंगे, ये है वो है, बड़े सारी बड़ी बड़ी बातें करके उन्होंने डॉट डी का अपना बड़ा बड़ा अच्छा डाल रखा है अपनी पूरी वेबसाइट पे। डी का मतलब होता है डच होता है गैस, वो डी ई बोलते हैं जर्मनी के अंदर, जी ई नहीं बोलते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि हम ये करेंगे, वो बहुत बड़ी बातें कर दी। एक स्कैम हुआ। वो स्कैम ना ऐसे कुछ था कि combank.com.au.de लगा दिया एंड के अंदर। स्पूफिंग जैसे होती है। स्पूफिंग था। अब कॉम बैंक है, कॉमनवेल्थ बैंक ऑस्ट्रेलिया का। उन्होंने स्कैम करा जर्मनी वालों ने। बहुत जर्मनी का था। जर्मनी के अंदर लॉ है कि आपको अपना इंडिविजुअल या कंपनी का आईडी कार्ड देना पड़ता है डोमेन जब बुक करते हो, तब भी हो गया। तो सिक्योरिटी तो किसी की भी नहीं है। एक कमांड होती है एन मैप, नेटवर्क मैप बोलते हैं उसे, बहुत पहले की है, फेडोर नाम के एक बंदे ने बनाई थी, कि आप नेटवर्क को स्कैन कर सकते हो पूरा। जर्मनी के अंदर बैन है कि आप हमारा कोई डोमेन स्कैन नहीं कर सकते।
तो उस पे क्लॉजेस लगते हैं बहुत सारे। जर्मनी का मतलब कोई अगर भी आप आईपी, इंडिया में बैठे हैं तो आप आप वहाँ कहीं भी का। पूरे वर्ल्ड में बैठे हो, चाहे जर्मनी में क्यों ना बैठे हो, जर्मनी की किसी भी आईपी को आप एनमैप से स्कैन नहीं कर सकते, इलीगल है टेक्निकली। पूरी दुनिया करती है। क्या कर लिया उन्होंने? कुछ नहीं किया। तो बहुत सारी एजेंसीज हैं, अपने अपना ट्राई कर रही होती हैं। अब डोमेन होते हैं, डोमेन के अंदर एक CCTLD होती है जो हर कंट्री के पर है कि जी वो हम करेंगे। एक यूएस मिलिट्री की ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएस मिलिट्री ने बनाई थी, ICNN। वो बाकी TLDs को मॉनिटर करती है, .com .net। उनके पास भी कोई वो नहीं है जवाब इसका। तब इसके सॉल्यूशन के अंदर अभी, अब इंडिया के अंदर हमने बहुत ट्राई किया, क्योंकि इसमें पैसे करोड़ों में लगने थे, बहुत ज़्यादा पैसा लगना था। तो बहुत कंपनियों में हमने ट्राई किया, किसी ने फंड लगाना तो बना देते हैं। तो मैं एक बार गया FIU के पास, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट चंडीगढ़, पंजाब, बेसिकली पंजाब का था, सेक्टर 77 में। वहाँ के जो टॉप नोच पर्सन थे, उन तक मैं पहुँचा, मैंने बात करी, सब समझाया। उन्होंने कहा कि ठीक है हम सब फंड अप्रूव करेंगे, आप करना। जो बीच के ट्रेल के बंदे थे उनको बड़ा थ्रेट फील हुआ कि यार हमारी जॉब चलेगी, ये हो जाएगा। उन्होंने दोबारा कहीं मिलने ही नहीं दिया। ये बात 5-6 साल पुरानी है। अब मेरे पास एक कंपनी आई ऑस्ट्रेलिया की, एक बड़े अच्छे भाई साहब हैं, उन्होंने, अब मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, अच्छा खासा फंड इस पे स्पेंड किया। तो हमने पूरा डेटा सेट बनाया। और हमने डेटा सेट बनाया, उसमें सिंपल सा है कि पूरी कंट्री के बीच में लगा दो, कोई भी मालिशियस डोमेन पार ही नहीं कर पाएगा, चाहे कुछ भी कर लो। लॉजिक ये सिंपल सा कैसे है। काम करता है, मतलब ये जो आप प्रोडक्ट बता रहे हैं इसका नाम क्या है? अभी तो हमने इसको सेफर एक्सटेंशन नाम दिया है। ओके। कैसे काम करता है ये बताता हूँ कि कैसे करता है। सिंपल सा है, अपने प्लगइन को अपने क्रोम में, ब्राउज़र में, फायरफॉक्स में, एज में कहीं भी इंस्टॉल कर लिया। आप कोई वेबसाइट खोलोगे तो वहीं ब्लॉक कर देगा, और ख़राब होगी तो। ओके, मतलब उसका काम फ़िल्टर करने का है। मैंने खुद चेक किया, टेस्टिंग कराई, इनसे भी कराई, कई एजेंसी से कराई। अभी तक रिजल्ट 100% आया, कुछ ख़राब नहीं मिला। तो अभी तक तो बिल्कुल ठीक है। अब हम गवर्नमेंट को अप्रोच कर रहे हैं, गवर्नमेंट को देंगे कि भाई इसको आप इम्प्लीमेंट कर लो। फ्री ऑफ कॉस्ट भी देंगे, पहले थोड़ा ट्राई मार लो एक बारी, फिर वो बाकी, क्योंकि इसमें कॉस्ट बहुत इन्वॉल्व है। सो वी गोना पे, मतलब वी गोना चार्ज समबडी कैन पे। तो ये अभी तक का हमारा पूरा सिनारियो है। बट अल्टीमेटली कहानी वही आती है कि नेट से आप कनेक्ट हो गए तो आप सिक्योर नहीं हो किसी भी एंगल से। फेसबुक ही आपका डाटा ले जाता है, आपको पता ही होगा। तो इसमें ऑल हार्ट वेब की अब क्या भूमिका आती है? जैसे कि आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन पर आप लोग काम कर रहे हैं, जिनमें ड्यू डिलिजेंस है। हमारी वेबसाइट है cyberfort.com से। साइबर में C नहीं है, S है। कोई डोमेन नहीं मिला था तो हमने S लगा दिया था। जी। एक हमारे जान पहचान के, उन्होंने सजेस्ट किया था कि कर लो, कुछ नहीं हो जाता है। तो हमने ऐसे ही बनाया था ये। ऐसी हमारी कंपनी का नाम भी ऑल आर्ट वेब। कोई नाम नहीं मिल रहा था 2011 में। मैंने मूवी देखी थी, उसमें नाम आया था ये हैनकॉक मूवी के अंदर, तो हमने डोमेन बुक कर दिया था उस नाम से। तो इस तरह से है। अब प्लगइन जो है बहुत सिंपल है हमारा। आप कैसे काम करता रहता हूँ कि 3 चीज़ें होती हैं, व्हाट, व्हाई एंड देन हाउ। क्या है? क्या है तो यही है कि प्लगइन है, बस वो आपके ट्रैफिक को रोक देगा, सिंपल सा है। व्हाई, क्यों बनाया था? मैंने अभी, मेरे पास कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज कॉन्टैक्ट कर रही थी, मेरे पास इंडिविजुअल लोगों ने भी कॉन्टैक्ट किया था कि हमारे साथ ये स्कैम हो गया, हमारे पे एक लिंक आया था, वो आया था। तो हमने एक वेबसाइट बनाई cyberfort.com। उसमें हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाला कि आपको सब पूरी फ्री में हेल्प करके देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फ्री में इसलिए कर रहे थे, वैसे फ्री कुछ होता नहीं है, फ्री में इसलिए रीज़न हमारा ये था कि हमें स्टडी करने को मिलेगा किस तरह के स्कैम चल रहे हैं। तो एक होता है रोमियो स्कैम, क्रिप्टो जैकिंग, मालवेयर, फिशिंग, ये वो ताम जान जहान भर के होते हैं। तो वो सारा बिल्कुल हम फ्री ऑफ कॉस्ट बताते हैं कि इसको हम अपने आप कंट्रोल कर लेंगे, आप बस बताते रहो। फिर वहाँ पर गवर्नमेंट आ गई बहुत सारी। अब मेरी वेबसाइट विजिट करोगे तो हमारे पास थाई गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, US गवर्नमेंट हमारी क्लाइंट है, बहुत सारे गवर्नमेंट क्लाइंट बने हैं। इवन साइबर सिक्योरिटी जो दूसरी दूसरी हैं वो हमारी हमारी क्लाइंट हैं। एक है B4.ai, एक है सिमिलर वेब। इसराइल की बहुत सारी कंपनी है जो हमारे क्लाइंट बनी है, जो हमसे डेटा लेती हैं, इस तरह का हमको लॉजिक वॉजिक देते हैं उनको। फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी है, एल्बर्टा है। जैसे हमारे इंडिया में IIT होता है, ऐसे चाइना में भी कुछ है, अजीब सा नाम है मुझे याद नहीं, वो भी हमारा क्लाइंट है। तो उनको हम फ्री में प्रोवाइड करते हैं सारी चीज़ें। तो जब हम सारा फ्री में देते हैं तो पेड जो मंगवाता है वो कमर्शलाइज जो हमारे आइटम्स हैं उनसे हम लोगों को देते हैं, तो वो हमको पे कर देते हैं। इससे हमारा एक ऑन को सही चलता है। तो अभी हमारा, हम उस फेस में है जहाँ हम थोड़ा सा बना के बैठ गए, सारा सही है, हमारा कुछ हो गया और हमने कई जगह बांट भी दिया। अब इसको हम नैस्डैक में लेके जा रहे हैं कंपनी को। अच्छा। तो हमने एक कंपनी से, हमारे को अभी फंड्स आए काफ़ी सारे, सेफर होल्डिंग नाम से। तो हमारे हैं कुछ लोग थोड़े से डाटा में थोड़े से अच्छे हैं। एक ऑस्ट्रेलिया के हैं, मैथ्यू, जोसेफ, उनको थोड़ा सा नॉलेज अच्छी है, वो भी थोड़ा हेल्प करते हैं। तो बेसिकली होमवर्क करने वाली बात है। होमवर्क तभी मिलेगा जब किसी को आपको बताएगा, आपको कोई पे करोगे कि आपका अभी भी स्कैम हुआ है, हमें पे करो, हम आपको हेल्प करेंगे।
तो तो कोई आएगा ट्रस्ट नहीं, नहीं हो पाता, उनको तो हम लगता फ्री में ही ऑलरेडी। करते हैं। जी जी हाँ, जी। इतने पैसे लेकर ही कर लेंगे हम। तो हम्म। पैसे लेके क्या ही करते थे, हमने कहा फ्री में। अब मेरे पास रोज नई नई क्वेरियाँ आती हैं, मैं देखता हूँ हमारे ईमेल्स पे आ रही होती हैं। कोई ऐसी क्वेरी कभी आई है जिसको सॉल्व करने में काफी टाइम लगा हो या डिफिकल्टी फेस की हो, कोई ऐसी मेरे को क्वेरी? तो एपीटी आया सबसे पहले। मुझे एक गवर्नमेंट एजेंसी ने कॉन्टैक्ट किया था कि आप एपीटी 36 को कैसे पकड़ोगे, कौन है बंदा। तो मैं पूरा डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बट हमने बंदा निकाल लिया था फाइनली। ये बंदा है, इसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट बैक करती है प्रॉपर तरीके से। ये बंदा यहाँ रहता है। हमने उस क्योंकि वो उसको ढूंढ रहे थे अभी के रिकॉर्ड्स के अंदर कि 2020 में उसने क्या किया होगा, 21 में, 22 में। तो जब वो 2011 में स्टार्ट किया था उस बंदे ने, तो वो अपने बड़े क्लूज छोड़ के गया हुआ था। लोग वहाँ सर्च नहीं कर रहे थे उसको। तो वहाँ पर बहुत पुराने डेटाबेसेस होते हैं, हमने वहाँ जाके उसको निकाला। फिर अभी का ट्रैक करा कि ये बंदा यहाँ पर है। कर कुछ नहीं सकते। अब वो पाकिस्तान में बैठा है, बैक्ड है। आप एक बंदे को पकड़ भी लोगे तो पूरी टीम है, क्या ही करोगे। तो बेटर है कि उसको पढ़ने से पहले अपने आप को ही ठीक सिक्योर कर लो। इंडिया में सबसे ज्यादा जो ये अटैक्स होते हैं, साइबर अटैक होते हैं, ये पाकिस्तान और चाइना से ही होते हैं। बहुत जगह से होते हैं, ज़रूरी नहीं है यहाँ से होते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, होते तो खैर एजेंसी कोई भी हो, पर वो यहाँ से अपनी जगह से नहीं करते जहाँ वो बैठे होते हैं। अब एक मुंबई की कंपनी मैंने आइडेंटिफाई की थी, जो जिन्होंने एक डोमेन बना के दिया पाकिस्तान की कंपनी को। फिर उसने वो डोमेन बनाया, फिर वो उसने इंडियन गवर्नमेंट को सेंड किया, किसी के कुछ हैकिंग वैकिंग हुई, जो भी हुआ था। तो अब गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए। गवर्नमेंट तो, आप गवर्नमेंट मेरे को एक बारी बता दे कि भाई ठीक है, हम आपको अथॉरिटी दे रहे हैं और आप कर लो उसको, हम्म। तो मैं पूरा ट्रेल निकाल के दूंगा। बहुत सिंपल काम होता है, जिसको पता है उसको पता है कैसे होता है। आधे लोगों को ये नहीं पता नेट चलता कैसे है। अब नेट जो होता है, लोगों को लगता है कि बस यूं ऐसे आया और बस नेट मोबाइल में आ गया। समुद्र में तार बिछी होती है। आपको यूएसए का सर्वर एक्सेस करना है तो पहले यूटा से एक तार है, वो नीचे जाएगी समुद्र में, फिर ऐसे आएगा, फिर मुंबई में आएगी, फिर ऐसे करते करते वो जियो के पास आएगी या एयरटेल के पास, तब जाके आपके दिल्ली ज़्यादा के इंटरनेट पहुंचता है। बहुत कम लोगों को पता है। तब ये तो आप आईपी से टकरा टकरा के जा रहा, तो यहाँ तो रोक सकते हो। अब एलोन मस्क ने बोला कि मैं वो कर रहा हूँ, सेटेलाइट से नेट दे दूंगा। उसमें कुछ है ही नहीं, वो तो नेट सीधा यूँ आएगा आपके पास। जब नेट सीधा आ गया तो उसको कैसे रोकोगे। तो गवर्नमेंट के पास अभी प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, और लोगों को लगता है गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, वो लोग गवर्नमेंट जॉब पे, तो उन्हें कुछ नहीं आता, ऐसे टाइम मारते हैं सारा। बहुत होमवर्क करते हैं, एंड दे आर लाइक वेल इक्विप्ड हैं सारे, उनको पता है क्या कर रहे हैं वो। मैं मिला था तो मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ठीक है, अब जो बंदे रेगुलर कर रहे हैं प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर, वो अब गवर्नमेंट को थोड़ा बताएं कि नई चीज़ ये आई है, तो वो भी अपने आप को अपग्रेड कर लेंगे। तो अभी उस फेस में भी काम करना है, वो भी उनको ये बताना है। आपका एक प्रोडक्ट है ड्यू डिलिजेंस, ये हाँ, कैसे काम करता है, इसका क्या वर्क होता है? अब इमेजिन करो एक बंदा ने डोमेन बुक करा, फिर उस बंदे ने क्या करा कि बोला कि मेरे को इन्वेस्टमेंट चाहिए $100 मिलियन। इन्वेस्टर है, वो कहता है ठीक है मैं आपको इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या आप और भी कुछ कर रहे हो। वो कहता है नहीं कर रहा। फिर वो अपने कंसर्न लिख के देता है। तो एक प्लग, अब इस स्टडी को करने के लिए कि वो कुछ और करा नहीं कर रहा, इन्वेस्टर्स हो गए, वो एजेंसीज हायर करते हैं, उसको बहुत हैवी अमाउंट पे करते हैं, उसमें महीना लग जाता है आराम से। वही काम हम 1 सेकंड में करके देते हैं। 1 सेकंड, यहाँ पे क्लिक मारो, सब पता चल जाएगा बंदा कर क्या रहा है। तो अब उसने एक डोमेन बुक करा, उस पर उसने एक ईमेल लिखा होगा, एक फ़ोन लिखा होगा, नाम और कंपनी लिखी होगी। फिर उस कंपनी से कितने डोमेन बुकड हैं, उस फ़ोन से कितने हैं, उस ईमेल से कितने हैं, वगैरह वगैरह सब निकाल के पूरा चार्ट बन के आया था एकदम से। तो नेटवर्क ग्राफ कहते हैं उसको। तो उससे हम बता देते हैं कि ये बंदा जो है और क्या क्या कर रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहा। बेसिकली उसका बैकग्राउंड माइंडसेट पता चलता है। अब ये सिर्फ इसके लिए नहीं होता, ये दो कंपनी आपस में डील कर रही हैं तो उनको ही पता होता है ये बंदा और क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। अब एक बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, उसमें क्या होता है, पता चल जाता है कि जो बंदा कर रहा है और जो बोल रहा है कि भाई मेरे पास इतने क्लाइंट हैं, मैं इतना बहुत टाइम से कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, एक क्लिक मार के पता चल जाएगा कि ये बंदा सच्ची में से इतने क्लाइंट है कि नहीं है। टैक्स स्पेंड कितना करा है उसने, टेक्नोलॉजी के ऊपर कितना किया हुआ है। तो काफ़ी सारी चीज़ें। अब एक कंपनी है, उनके ईमेल जो होते हैं वो गूगल पे बने होते हैं। गूगल का एमएक्स रिकॉर्ड होता है, उसे वर्क प्लेस बोलते हैं। अब वो खुद चला रहा है अपना, उसने कितने ईमेल बना रखे हैं। अब जितने ईमेल बना रखे हैं उतनी टीम तो होगी ना उसके पास, वो मिलेंगे नहीं तो टीम भी नहीं है। तो कुछ कहते हैं हमारे पास 50 बंदों की टीम है। अब एक क्लिक मारो, मैं बता दूंगा कि सच्चे 50 बंदे हैं भी कि नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ड्यू डिलिजेंस के अंदर। ये छोटा पार्ट होता है। अब ऐसे तो आप पॉडकास्ट करोगे तो आप कई घंटों तक, दिनों तक चलाते रहो, क्योंकि ड्यू डिलिजेंस का बहुत लंबा पार्ट होता है। फिर हम ब्रांड प्रोटेक्ट करते हैं। अब आपका एक फ़ोन नंबर है, वो कहीं कहीं जगह पड़ा हुआ है। अब पहले तो हमारा काम है उसको ढूंढ के निकालेंगे, फिर वो अपने मतलब ऑटोमेशन पे सिर्फ होता है। आपका एक नाम पता हो, आप उसका फोन नंबर वगैरह सब निकालेंगे? एक बंदे के फ़ोन से उसका पूरी इतिहास निकलता है 15-20 साल का, अच्छा। 1985 से लेके अब तक का डेटा होता है उसमें।
एक फ़ोन नंबर से निकल आता है सब कुछ। तो ये भी कोई डेटा है आपके पास हाँ, 95 से लेकर अभी तक का कि हाँ। कैसे है? बहुत सारे डेटाबेस होते हैं, उनको मर्ज करना पड़ता है। अब इंडिया के अंदर ये भी दिक्कत है कि आपके पास ना आपको हार्डवेयर जो लगाना होता है बड़ा कॉस्टली पड़ता है। इंडिया के अंदर आप क्लाउड लगाते हो, यूटा में ले लो, कहीं और ले लो, अलग अलग कंट्री में वो आपको कम कॉस्ट के पड़ते हैं। इंडिया में एक लॉ भी है अब कि अगर इंडिया में कोई फाइनेंस का काम आपको करना है, अगर ट्रांजेक्शन इधर उधर करनी है, उसके लिए एक सर्टिफिकेट होता है, PCI DSS, वो लेना होता है आपको। अब वो लेना है तो सर्वर भी इंडिया में लगाना पड़ेगा, उसकी अलग कॉस्ट है। फिर जो GST पे करो, ये करो तामझाम करते करते तो इंडिया के अंदर इस चक्कर के अंदर साइबर सिक्योरिटी ग्रो भी नहीं कर रही कि कॉस्ट ही इतनी बढ़ रही है। ऊपर से आपने बोला कि इंडिया में ही करना पड़ेगा, तो क्या ही कर लेंगे, नहीं करता इंडिया में। इस चक्कर में मैंने इंडिया में कभी एक क्लाइंट नहीं पकड़ा आज तक। मेरे पास कोई क्लाइंट इंडिया में था नहीं। वो तो पहली बार अब ये मेरे आए इन्वेस्टर सेफर होल्डिंग जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन्होंने बोला नहीं कि इंडियन गवर्नमेंट पे ही काम करना है क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है, देयर लॉट ऑफ पीपल, देयर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैम्स। उनके साथ भी हो रहे थे। तो सबसे पहले आता है आई थिंक US आता है, सेकंड नंबर पे इंडिया, थर्ड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में SMS भी बहुत आते हैं स्कैम। मतलब स्कैम के मामले में इंडिया दूसरे नंबर पर है। हाँ, ये स्विचिंग चलती रहती है, डिपेंड करता है कौन से स्कैम की बात कर रहे हो। अब स्कैम होते हैं मालवेयर, फिशिंग, स्पूफिंग, क्रिप्टो जैक। अब उसमें भी स्कैम होता है ब्लॉकचेन में, जो कहते हैं ना आपको बिटकॉइन सेंड कर दिया, इथेरियम सेंड कर दिया। अब क्या होता है, एक बंदा कहता है दूसरे बंदे से कि मैं आपसे कुछ चीज़ ले रहा हूँ, तो मैं आपको अब बिटकॉइन पे कर रहा हूँ, बिटकॉइन पे करेगा। उसमें एक फ़ीस होती है, जो गैस फीस होती है जो आप देते हो, ट्रांजेक्शन फ़ीस, वो उसको बहुत मिनिमम में डालेगा, बहुत ज़्यादा मिनिमम। उसको पता होगा कि इतने मिनिमम तो ये पेमेंट फेल हो जाएगी, तो उसने ट्रांजेक्शन कर दी, सामने वाले वॉलेट में हिट भी हो जाएगा अमाउंट कि इतने बंदे ने इतने बिटकॉइंस को भेजे हैं। वो फटाफट अपना सामान आपको दे देगा और आप निकल लिया और जो अपना आपका काम हो गया। वो फीस इतनी कम होती है कि एंड में वो ट्रांजेक्शन रिवर्ट हो जाती है, वो पैसा वापस उठ के यहाँ आ जाता है। अच्छा। तो बहुत सारे स्कैम होते हैं, तो आप किस तरह के स्कैम की बात कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है। तो जर्नल स्कैम में इंडिया USA का स्विचिंग है आपस में बस। अच्छा, यूएस और इंडिया पहले और दूसरे पे चलते रहते हैं और फिर तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर आपने ब्रांड प्रोटेक्शन की बात की है। ब्रांड प्रोटेक्शन किस तरीके से काम करता है, उसका क्या फ्लो है और उसकी आने वाले टाइम में कितनी रेलेवेंस और ज़रूरत है? अभी का सिनारियो तो ये है कि जो लोग सोशल मीडिया पे अपनी फोटो वोटो नहीं डालते कि मेरी फोटो है वोटो है, हम्म ये बहुत बड़ा अभी बिजनेस है। बेसिक से बताता हूँ, किसी ने अपना फ़ोन नंबर लिया, जैसे मेरा नंबर है, जो भी है। अब मैंने अपना नंबर जो है अपने ही प्रोग्राम में डाल दिया, तो पहले से ही बताया कि ये नंबर कहाँ कहाँ नेट पे पड़ा हुआ है, हर जगह पे किस किस डेटा में फॉल कर रहा है। अब दो होते हैं, इंडिया के अंदर प्राइवेसी प्रोटेक्शन का लॉ आ चुका है वैसे तो वो बताते हैं कि मेरे को, मैं चाहता हूँ ये उसमें नहीं मिले मुझे, हटाओ उसको आप। अच्छा, तो एक बता तो मैं फ्री में दूंगा कि भाई कि कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, वो हमारे को हम लेकिन चार्ज वहां नहीं से करते। रिमूव करवाना होगा। रिमूव करने के पैसे हैं क्योंकि उसमें एफर्ट लगता है, उसमें एक लॉयर चाहिए होता है। तो हमने पूरे पूरे वर्ल्ड की जितनी कंट्रियाँ होती हैं, हर एक में एक लॉयर पकड़ा हुआ है, अच्छी एजेंसीज पकड़ी, बेसिकली लॉयर भी नहीं है वो, एजेंसीज हैं। टाइप हमने पहले से कर लिए सारे। अब हमारे पास आया था सबसे पहले एक टर्की की लेडी थी, उसका एक ईमेल था, अगर डेटाबेस में था, तो हमने पहले उस बंदे को नॉर्मली इन्फॉर्म करा कि भाई इसको हटवा लो। उसने नहीं हटाया, जो कि मुझे पता है नहीं करते वो। फिर हमने वहाँ की एजेंसी को पकड़ा, उसने उसके ऊपर केस डाला कि आप इसको हटाओ, लीगल नोटिस आपके पास 30 डेज होता है वहाँ पे शायद, तो उसको ने फिर जाके हटाया। तो ये होता है प्रॉपर मैकेनिज्म। ऐसे तो जैसे कि हम लोग शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, तो किसी किसी साइट पर आजकल हर जगह लॉगिन आपको करना पड़ता है, तो फ़ोन नंबर है, ईमेल से करते हैं। तो वो कंपनीज़ के पास हमारे ईमेल और फ़ोन नंबर रहते हैं, तो क्या हम वहाँ से भी हटवा सकते हैं? हाँ, वो तो खुद भी जाके, वहाँ तो मैकेनिज्म है ना। अब अमेजन है, अमेजन पे आप जाके बोला अकाउंट में डिलीट माई अकाउंट, हुँ। हटा देगा आपका अकाउंट। तो उनके डेटाबेस से हमारा नंबर हट जाएगा, वो किसी भी साइट पर? आप कुछ भी कर लो। अब अगला फेस आता है, अब आता है कि आप एक आदमी की आपने 10 फोटो लेनी है। 10 फोटो ऐसी होती है कि उसने ऐसे देखा है, फिर ऐसे देखा है, फिर ऐसे देखा, उत्तर में उसका वीडियो बन जाएगा उतनी फ़ोटो के अंदर। हुँ। अब वो हटवाने वाली बातें आएंगी, वो एक बहुत बड़ी मार्केट है। ये तो एक आजकल एआई से बहुत चल रहा है कि आप एक स्टैटिक फ़िल्म फ़ोटोग्राफ 2-3 दे दो और उसको वो हाँ, मोशन फ़िल्म तो में वो बना वही देता है। होता है एकदम से। अब अभी क्या था, अब वही है, वो जेंडर इक्वलाइजेशन वाली बात आती है। लड़कियों में से दिमाग तो ऐसे कम ही होता है। और उनको फेसबुक ने बहुत टाइम पहले बोला कि प्राइवेसी प्राइवेसी प्राइवेसी, सब लड़कियों ने अपने अकाउंट में प्राइवेट 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 कर दिए। फेसबुक ने जब डाला था, फेसबुक ने डाला, इंस्टाग्राम डाला है फिर कि अपनी फ़ोटो दिखाओ आपको पैसे मिलेंगे। सब लड़कियों ने फ़ोटो 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 डालनी शुरू कर दी। अब दोबारा अगला फेज़ वही आएगा, कांड होने वाला है। फिर वो अपनी फ़ोटो हटवाने बैठेंगी, सारा सब कुछ। अगर है ना मार्केट अब हटवाने वाली, तो वही वाली बात है कि आपको समझ में तो आया कि चल क्या रहा है। अब लड़कों को नहीं फ़र्क पड़ता, डाल लो फ़ोटो कहाँ डालनी है, लड़की को तो पड़ता है ना।
तो उनके साथ अभी जो कांड होने वाला है वो बहुत बड़ा कांड होने वाला है, उनको कुछ भी नहीं पता और कई बार हो भी चुका, जो नेट पे पब्लिश नहीं होता क्योंकि सारी कंपनी एआई किस में तरह इन्वेस्ट का कर ये रही हैं। है, मतलब ये ऐसी बात नहीं कि लड़कियों में अकल कम होती है, अवेयरनेस कम होती है, वो एक हम मान सकते हैं, बट ऐसी बात नहीं नहीं तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि उनमें नहीं, अब कम होती है। जो हम हाँ बात कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जो फोटोग्राफ्स की बात कर रहे हैं, किस तरह का थ्रेट आने वाले समय में हो सकता है अगर आप सोशल मीडिया पर अपनी फोटोग्राफ पोस्ट कर रहे हो तो। अभी तो जो बताया सबसे पहले तो वही है कि भाई अभी क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट ने, आज मुझे ईयर याद नहीं, आई थिंक 2017 के अंदर कहा था कि सारी एडल्ट वेबसाइट इंडिया में बैन कर दो। तो उन्होंने क्या करा, एक डेट पे बैन कर दी, उसके बाद तो 50 खुल गई, लाखों खुल गई। मेरे ख्याल से मुझे अभी लाइव स्टैट पता है 4,35,000 है इंडिया के अंदर जो चल रही हैं। करो ब्लॉक, आपका कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। वही एपीआई मैंने बना के दे रखी है, हमारी कंपनी बनाती है पूरा, वो आपको एपीआई दे देगी, कोई भी नहीं खुलेगी, आप एनआईसी के सर्वर में लगा दो उसको। तो आपका जो इतने भी अपने सॉफ्टवेयर बनाया है, कवच ये वो, डीआरडीओ ने भी बहुत ट्राई मारा हुआ है, जब तक आपके पास डेटाबेस नहीं होगा, स्टडी नहीं होगी, आप नहीं कर सकते। डेटाबेस मेरे पास तब तक का है जब से इस टाइम पर इंटरनेट बना था। पहला डोमेन बुक हुआ था symbolics.com। उस डोमेन जब बुक हुआ था तभी इंटरनेट मैं मानता हूँ चला था ढंग से। तब से लेकर अब तक इवन सिम्बॉलिक का भी डेटा मेरे पास पड़ा है पूरा। तब से लेकर अब तक का ना सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि कौन कर क्या रहा है, इनफैक्ट यही पता होता है इसके पीछे बंदा कौन है। तो बहुत सारे स्कैम्स हैं। अब किस चीज़ को आप स्कैम बोलते हो, किसी को नहीं बोलते। अब पूरे पंजाब के अंदर स्कैम चलता है एमएलएम का, सबको पता है। ये एमएलएम की एमएलएम क्या है ये? मल्टी लेवल मार्केटिंग, वो 2 बंदे ओके। बनाओ, अच्छा अच्छा नीचे अच्छा बनाओ, अच्छा, 3 लाख चेन बनाओ, बनानी वो होती है आपको। पूरे पंजाब को पता है स्कैम है। हम्म। वो नहीं ब्लॉक कर पाते, चल रहा होता है। एक कईयों को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत सारे बंदों को पर्सनली जानता हूँ कि यही कर रहे हैं बैठ के, मुझे भी आते थे कि कर लूँ। पंजाब में एक बहुत ट्रेंड है कि आप वो 5-6 दिन आपसे बात करके 6 दिन बोलेगा जी हमारी ये वाली लैग ज्वाइन कर लो, हमारा ये स्कीम है जी, आपको ये मिलेगा। ये है, इसीलिए मैं जहाँ मैं रहता हूँ मैं भी नहीं बात करता किसी से। तो ये बहुत सारे स्कैम है, तो वो ये है कि आपको जब तक ये नहीं पता होगा स्कैम की कैटेगरी कहाँ फॉल कर रही है, उसको ब्लॉक नहीं कर सकते। अभी एक स्कैम किसी को समझ में नहीं आता, वो होता है ट्रैकिंग डोमेन्स और ऐड डोमेन। ट्रैकिंग डोमेन होता है जो आपको ट्रैक कर रहा है। तो कई बार लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं सारे ट्रैकिंग डोमेन को हम ब्लॉक कर देते हैं, कई एमएनसीज करती हैं, बड़ा सीरियस कोड पे करती हैं। ये होता क्या बेसिकली, नहीं समझ पाई मैं। analytics.google.com को पता होता है ना कि आपने भी ये पन्ना क्लिक करा, वहाँ क्लिक करा, फिर यूँ गए। हाँ। तो एक डेटा होता है, उसको बोलते हैं आईएमएम डेटा। आईएमएम फुल फॉर्म मुझे भी नहीं पता क्या है, बहुत टाइम पहले पढ़ी थी मैंने भी। उसमें सब पता होता है कि ये बंदा शॉपिंग करता है, इतना पैसा खर्च करता है, इसकी ये प्रोफाइल है, और वो अब इतना खर्च करेगा, उसको आप ये बात बोलोगे तो ये खरीद लेगा। फिर उसको यही पता होता है ये बंदा की एज ग्रुप क्या है, इसकी हाउस होल्ड इनकम क्या है, और ये कितने लोगों से मिलता है आजू बाजू के, सब पता होता है एनालिटिक्स में गूगल को। उसके अकॉर्डिंग वो मैकेनिज्म बना के उतनी ऐड आपको पास करता है। कभी कभी ना ऐसा भी आपको लगेगा, आप पता नहीं जो देख रहे हैं उनको बताऊं, कि वो सोच रहे होंगे कि यार ये मूवी देखूंगा रात को, यूट्यूब पे आ रखी होगी सजेशन के अंदर वो तो बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स होते हैं उनके पास। वो डेटा वो देता भी है आपको, वो मना भी नहीं करता कि आपको दूंगा नहीं, आप पे करो आपको मिल जाएगा, एपीआई से मिलता है वो। ये तो कई बार होता है कि हम अपना फोन रखा हुआ है और हमने फोन पर मतलब बात करी है कि पेस्ट करवाना है, तो पेस्ट की एड्स फ्लैश होनी शुरू हो जाएंगी। तो वो तो आपने आपने बेसिक बोला कि आपको मैकेनिज्म है। शॉपिंग क्या करनी है, क्या खरीदना है, घर के लिए कुछ लेना है कि अपने लिए, तो वो ऐड फ्लैश होने लगती है। नॉट कि हम उसमें टाइप कर रहे हैं, हम बोल भी रहे हैं तो भी। तो प्राइवेसी तो ब्रीच हो गई ना आपकी सबकी यहाँ पे, तो वो वाली चीज़ें हैं सारी है। तो ये एलेक्सा और ये सिरी, ये सब सेफ नहीं है? कुछ भी नहीं है, फ़ोन घर में बैठते हो, आपका मोबाइल भी ऑन होता है, वो भी आपको एयरप्लेन मोड पे करके सोना होता है। मार्क जकरबर्ग जो है वो अपने लैपटॉप के कैमरे के ऊपर स्टिकर लगा के मैं भी रखते हैं। लगाता हूँ। हम्म 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 तो अब आइडेंटिफाई करो ना कि दिक्कत क्या है, सॉल्यूशन सारे हैं। हम्म। पैसा दो गवर्नमेंट को, बोलो थोड़े से खुले में पैसा दो, रिस्ट्रिक्शंस कम लगाओ, सारे काम हो जाएंगे। थ्रेट इंटेलिजेंस क्या है जिस पर आप काम कर रहे हैं? थ्रेट इंटेलिजेंस। सेक्टर में बहुत सारे, एक ही बेसिकली जैसे आप बात करते हो मीडिया, अब मीडिया में बहुत सारे आ गए ना, कि हम्म। आपके पास एक पॉडकास्ट भी वाला बंदा है, इंटरव्यू वाला बंदा है, ये भी है वो भी है, बड़ा सारा हो गया। तो थ्रेट इंटेलिजेंस वही है कि थ्रेट को आपने रोकना है, क्या आप रोकोगे कैसे, इंटेलिजेंस कितने स्मार्ट तरीके से रोक सकते हो। मेरे पास बहुत सारी तो मेरे ये पास। काम हाँ, कैसे करता है ये? अब मैं वही बता रहा हूँ, 2000 कंपनियां मेरी क्लाइंट हैं, साइबर हम्म सिक्योरिटी की हैं सारी। हम्म मोस्टली हैं यूएस, इसराइल, यूरोप, कुछ ऑस्ट्रेलिया की हैं। किसी के पास कोई सटीक सॉल्यूशन नहीं है किसी भी चीज़ का, किसी के पास भी नहीं है, मैंने बहुत ऑब्जर्व करा। इनफैक्ट कुछ कंपनियां थी जिनके पास हल्का फुल्का कहीं तक पहुंच गए थे, बट वो होता है ना कि आपके पास फंडिंग आ जाती है बहुत तगड़ी, फिर आप काम करना बंद करते हो कि पैसा तो आ गया, आप क्या करेंगे। हम्म तो उनकी हालत वो वाली थी सबकी, कि कुछ हद तक तो ठीक करा, फिर नहीं है। तो या तो आप
किसी कॉज के लिए आप फंडिंग उठाओ या अपने ऐशो-आराम के लिए उठाओ। तो आपके पास ये है कि आपको ना पैशन होना चाहिए। अब सॉल्यूशन वही तो कह रहा हूँ, दोबारा से घूम के वही कहानी आ गई ना, कि कोई भी गवर्नमेंट है किसी भी कंट्री की, बस ये बोल दे एक बारी को कि ठीक है कि मैं कोई ज़्यादा पॉलिसी आपकी साइबर सिक्योरिटी पर नहीं लगा रहे, अब आराम से काम करो, कोई टैक्स नहीं पे करना आपने, उल्टा पैसा लो, पूरी कंट्री सेफ हो जाएगी। तो पाकिस्तान के बंदे डेली पता नहीं कितने हज़ारों लाखों के अंदर तो ईमेल सेंड कर रहे होते हैं इंडिया के अंदर, रोज़ कुछ ना कुछ कांड हो रहा होता है। 1 मिनट में रुक जाएगा सारा। डे 1 आपने लगाया, डे 2 के पास सब ब्लॉक हो गया। तो वहाँ पे भी कहानी ख़त्म नहीं होती, वो भी इंडियन ही इंडिया का पार्ट था, तो ये दिमाग तो वो करती भी क्यों नहीं है लगाएंगे। गवर्नमेंट? अगर कर सकती है, करने वाले लोग हैं, आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, गवर्नमेंट आपसे प्रोडक्ट ले सकती है या आप लोगों को एज अ एडवाइजर ले सकती है। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट कर क्यों नहीं रही है? क्यों ये जो अडल्ट वेबसाइट है वो नहीं रोकी जा रही, फिशिंग साइट्स नहीं रोकी जा रही हैं? ये क्यों क्यों नहीं कर रहे? अब इसके अंदर क्या होता है, इनका डिपार्टमेंट है MEITY समथिंग ऐसी कुछ है। हम्म। MEIT मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी समथिंग समथिंग ऐसी कुछ है। इनके यहाँ पे चेन है लंबी चौड़ी, पहले आप इससे मिलोगे, फिर उससे मिलोगे, फिर उससे मिलोगे, ये करोगे। अब इंडिया के अंदर एक एजेंसी है I4C, उसका नाम है ICCC। वो जल्दी एक्शन लेते हैं, टेक्निकली बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। तब एक लेडी का स्कैम हुआ, जीरकपुर के अंदर हुआ था। उसके अकाउंट से 3-3.5 लाख रुपए उड़ गए। मैंने उसको बोला आप I4C का लाइसेंस, जो I4C का वो होता है ना आपका फॉर्म, वो भर दो और मुझे बता देना, भर दिया, बाकी मैं उनसे अपना बात करता हूँ। फॉर्म ही नहीं भर पाई वो। इतना डिफिकल्ट फॉर्म है भाई, वो फॉर्म ही नहीं भर पाएगा बंदा तो क्या बता पाएगा किसी को क्या हुआ है। वो फॉर्म भी टेक्निकल बंदों के लिए है कि कोई टेक्निकल शार्प शॉर्ट बंदा होगा तो फॉर्म को भर भी देगा। इतना लंबा फॉर्म है आपका, भरोगे आप उसको, फिर उसको फॉर्म को भरने के अंदर आपको पता नहीं आधा घंटा तो वो फॉर्म समझने में लग जाए, 13 का पेज एक्सपायर हो जाता है। वो कंप्लीट ही नहीं कर पाई। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभी तो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है बस, बट दे नीड एक्सपर्ट्स। अब मिलेगा कोई एक्सपर्ट तो करे भी कुछ वो। ये नहीं कि वो बेसिकली जो गवर्नमेंट जो फॉर्म बना रही है या जो प्रोसीजर है वो लोगों के लिए उतना फ्रेंडली नहीं है कि वो समझ सके। अब यही मॉडल बनाओ ना, बस अपना सामने का नाम पूछो, उसका ईमेल पूछो क्या है, फ़ोन नंबर पूछ लो, और एक छोटा सा पूरा मैटर दे दो कि आप पूरा लिख के बता दो यहाँ पे क्या लिखा है, आपने जो लिखना है सारा यहाँ लिख दो, अटैचमेंट करो भेज दो। मगर उसमें होते हैं 24-25 फील्डें, किसने स्कैम किया। अरे हमें क्या पता किसने स्कैम किया, अभी तो स्कैम हुआ है, सामने वाले ने करा है, हमें क्या पता कौन था बंदा, हमसे ही पूछ रहे हो तुम स्कैम, अगर हमें ही पता हो साले पकड़ ना लेंगे हम। तो ऐसे ऐसे तो फॉर्म है, कौन भरेगा ऐसे फॉर्मों को। वो कह रहे थर्ड पार्टी कौन है, फर्स्ट पार्टी कौन है, मैं कौन हूँ। मैं कहा मुझे क्या पता कौन है, मैं कहा फॉर्म नहीं भरेगा तो छोड़ दो, आप क्या करें इसके अंदर। ठीक बात है, मतलब वो फ्रेंडली नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं वो बेसिकली क्या, प्रॉब्लम आप तब सॉल्व करोगे जब आपको प्रॉब्लम पता चलेगी। अब वो पहला फेस तो होता है, गवर्नमेंट तक प्रॉब्लम ही नहीं पहुंच रही है कि लोग क्या फेस कर। कई सारी गवर्नमेंट तो, अब वो ये इंडियन गवर्नमेंट की दिक्कत नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की भी है, यूएस की भी सेम दिक्कत है। यूएस में भी हम तो फिर भी पढ़े लिखे हैं लोग, वहाँ नहीं है इतने लोग। वो तो लगता है कि यूएस है तो सब कुछ सब पढ़े लिखे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा इलिटरेट हैं। चंडीगढ़ का ये नोएडा के अंदर वो कॉल सेंटर नहीं खुले होते कि आप, कि हम माइक्रोसॉफ्ट से बोल रहे हैं, आपका अपना ज़रा कार्ड दे दो, दे देते हैं, उनके पैसे उड़ जाते हैं। नोएडा में तो जो पकड़े भी जाते हैं ना, जो जेल जाते हैं, फिर वो छूट के वो दोबारा वही काम कर रहे होते हैं, पैसे बहुत होते हैं उसके अंदर। नहीं, लेकिन ये तो सब जगह चल रहा है। वो जामतारा वेब सीरीज देखी होगी आपने, वो पूरी इसी के ऊपर है। मैं नहीं देखता। ये फिशिंग के ऊपर ही है, और ये मेवात की साइड में फिशिंग बहुत होती है। तो ये तो जगह जगह तो गढ़ बने हुए हैं फिशिंग के, जिस पे गवर्नमेंट को पता होती है और पुलिस को पता होती है कि हाँ फिशिंग हो रही है, पर वो कर कुछ नहीं सकते। उनके पास जो फिशिंग करते हैं उनके पास मेरा आपका जहान भर के तो फ़ोन नंबर्स होते हैं जिन पर कॉल करते हैं। आजकल स्कैम जो हो रहे हैं वो बच्चों के नाम पर होते हैं कि अब कस्टम के नाम पर होते हैं, जी आपको कोई पार्सल आया, आप इतना पैसा दे दो। बहुत होते हैं, बहुत सारे। एक तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था एक बारी, तो मेरे पास ही नोटिस आया था पुलिस का। पुलिस प्रूव ही नहीं कर पाई कभी आज तक कि क्या हुआ था। मैं क्या बताता हूँ उनको, फिर मैंने जिनके बिहाफ पे किया था वो भी एक बड़े हाईएस्ट ऑफिसर हैं पुलिस में, जिन्होंने कहा था कर लो एक्सपेरिमेंट, ट्राई तो कर लो, पाकिस्तान वाले कुछ तो बचेगा पाकिस्तान से हमारा। तो जो वो आया, मेरा IPR रखा था, वो पूछते ही रहेगा बेचारे, मैं उनको सारी सारी बातें घुमा दी मैंने अच्छे से, बिल्कुल राउंड 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 गोल चक्कर घुमाता रहा। कह रहे ठीक है क्लोज ही कर देते हैं ऐसे, नहीं पता किसी को भी। तो उनको एक्सपर्ट चाहिए होता है कहीं ना कहीं से, कि कोई ना कोई एक्सपर्ट हो जो एक बारी आपको बताए कि कैसे होने वाला है, क्या है, काउंटर तो करे कम से कम। आप लोग के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं जिन पर आप काम कर रहे हो?
अभी हमारे फ्यूचर में लाइनअप है बहुत सारे। अभी हम जो स्कैम कॉल्स नहीं आती एआई वाली होती है, कि मान लो आपकी फैमिली के आवाज़ से कॉल आएगा, जैसे किसी का बच्चा है, किसी के फादर का कॉल आ गया उसको, पर वो हम्म। एआई की कॉल आती है। एक अभी वो प्रोजेक्ट है। एक आईपीस का पूरा सेट होता है, उसको एएसएन बोलते हैं। वो ब्लॉकेज का है कि आपका पूरा जो अटैकर्स के होते हैं उनके सेट होते हैं आईपी के, वो लाखों आईपी खरीद के रखते हैं पहले से ही, जो ग्रुप्स होते हैं। पूरा ब्लॉक हो जाएगा एक बारी। फिर होता है ये जो बताया आपको कि एआई से किसी ने वीडियो बना दिया, वो कैसे डिलीट करोगे आप? फ़ोन नंबर से किसी को कैसे पकड़ोगे? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक-एक करके वो निकालनी होती हैं। तो इसका मिसयूज भी तो हो सकता है क्या हो सकता है? कि मतलब कोई जो लोग हैं वो इस तरह के प्रोडक्ट को यूज़ करें, फिर ये क्या होता है कि अपना माइंड चलाते हैं कि यहाँ पर ये कनेक्ट है तो इसको यहाँ पर भी हम हिट कर सकते हैं। क्या इसका खतरा हो सकता है कि ले थोड़ी रहे हम किसी को, हम तो सिर्फ दे ही रहे हैं, किसी को जो लेना है ले लो, और ऑब्वियस है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइडेड है। रोक तो किसी को क्या ही लोगे? अब सिंपल है ना कि हमने बताया कि ये कांड हो रहा है तो उसको आप रोक सकते हो, ये करता तो ये रोक सकते हो। तो रोकने वाली सर्विस ही दे रहे हैं हम सारी, हर चीज़। बनाने की तो बनाते तो कुछ है ही नहीं हम, कि कुछ प्रोड्यूस होगा। प्रोड्यूस वाला कोई काम ही नहीं है हमारा, हम कोई डेटा प्रोड्यूस नहीं करते। हम कोई यही का मॉडल ट्रेन नहीं करते कि हमने कोई ऐसा बनाया है कि जी भी आपको कुछ करोगे कुछ, हम ऐसा कुछ नहीं करते। हम जो रोकने वाला काम करते हैं, हटाने वाला। प्रिवेंशन और सेफ्टी हाँ, का? तो हमारा ये काम है। देते किसी को कुछ नहीं कि हमने कोई कुछ मॉडल बनाया जो यही का और ट्रेन करके आपको देंगे। हमारा जो यही का मॉडल है वो उल्टा ये बताता है कि किसी ने ये कांड किया तो उसको कैसे रोक सकते हो। तो ये जो प्रोडक्ट है जैसे ड्यू डिलिजेंस है, ब्रांड प्रोटेक्शन है, थ्रेट इंटेलिजेंस है जिस पर आप लोग काम कर रहे हैं, एजुकेशन पर, तो ये प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं सारे, ये एक इंडिविजुअल के लिए भी है कि कंपनीज ही इसको ज़्यादा यूज़? पब्लिकली अवेलेबल है। अब कोई इंडिविजुअल होता है या कोई वैसा बंदा होता है, क्या नाम है उसका, कंपनी है कोई, हम्म। दोनों ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। बस हम्म। दोनों के क्लॉजेज अलग अलग होते हैं। कंपनी आती है तो उसके पास कंपनी की वेबसाइट होनी चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी ताम झाम सारा होना चाहिए। इंडिविजुअल आता है तो उसका पर आईडी होना चाहिए पूरा उसका, वो हम खुद ही वेरीफाई करते हैं। कई लोग आईडी को भी टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं, वो पता चल जाता है। अच्छा। उसके अंदर हर एक फाइल होती है, उसके अंदर एक कमांड होती है, एक्स इफ। उससे पता चल जाता है कि ये फाइल में मॉडिफिकेशन कितना हो रखा है। मतलब जैसे कि किसी के आधार कार्ड की कॉपी है, उसमें अगर उसने एक डिजिट भी चेंज किया तो वो पकड़ में आ जाता है? बहुत सारे तरीके से पकड़ में आता है। वो फोरेंसिक से इमेज को लार्ज करो तो भी आ जाएगा, एक्सेप से भी आ जाएगा, बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा। टूल्स भी हैं इसके। किस तरह के टूल्स पर काम होता है ये? कुछ नहीं है, लिनक्स बेस्ड कमांड्स होती हैं। आप दो एक फाइल आपने अपलोड करी, बता देगा कि ये पिक्सल और ये पिक्सल की डेट्स अलग अलग थी। अच्छा। तो ये तो फिर तो जो स्कैम होते हैं, ये स्कैम तो इतने होते हैं कि मतलब मेरा अगर किसी के पास पासपोर्ट की कॉपी है, क्योंकि आजकल हर जगह पासपोर्ट की, ड्राइविंग लाइसेंस की, आपके वोटर आईडी कार्ड की, आधार कार्ड की, आधार कार्ड तो हर जगह ऐसे बटा हो जैसे प्रसाद बटता हो। तो ये आधार कार्ड बटना तो अपने आप में आपको आधार नहीं? कार्ड का डेटा ब्रीच हुआ था, साल 2 साल पहले की बात है, और वो नेट पे बिक रहा है अभी भी, शायद लाख रुपए में मिलता है पूरे इंडिया का। तो वो तो अपने आप में बहुत बड़ा स्कैम है वो तो तो उसमें सब लिखा होता है ये कि ये बंदा है, इसका ये डेट ऑफ बर्थ है, ताम झाम सब तो होता उस है। आधार कार्ड से तो हमारे बायोमेट्रिक्स जुड़े हुए हैं, हमारे फिंगर प्रिंट्स जो है वो हैं, रेटिना स्कैन है, तो वो तो और ज़्यादा नुकसान नहीं है? हैगा। वही तो है, आप इलेक्ट्रॉनिक में किसी को चीज़ को लेके जा रहे हो तो उसके प्रोस एंड कॉन्स हैं। हम्म। कॉन्स तो यही था, फेसबुक का डाटा 2 बार ही उड़ा, लिंक्डइन का डाटा भी शायद 2 बार ही उड़ चुका है। तो कोई भी कंपनी आप ले लो, डेटा तो सबके निकले हुए हैं इधर उधर। तो ये जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, ये तो प्राइवेट कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं जिनका उड़ा है, तो गवर्नमेंट भी अपने नहीं बचा पा रही है, किसी का कोई भी प्लेटफॉर्म उड़ जाता है। तभी तो कह रहा हूँ कि आप पहले रोकना तो सीखो, पहले किसी को रोकोगे कैसे आप? अब हम्म। यहाँ रोक लिया आपने तो आधा काम तो आपका वही हो गया। अब हम्म। रोकने के बावजूद कोई बंदा आपका आ गया, उसके पास होमवर्क करो फिर बैठ के। वो तो आपके लिए एक अलग लेवल पे चैलेंज होगा अगर वो उसको भी बाईपास कर कर आता है जो सिक्योरिटी आपने लगा रखी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब क्या होता है कि अब पहले तो आपको जब नहीं समझ में आता है कि आपके साथ हो क्या रहा है, आपको जब नहीं पता तो ज़्यादा उसमें करो ही मत कुछ। अब आप कहीं जा रहे हो, नेट को बंद रखो, फालतू के फ़ोन पिक मत करो, नो नंबर कॉलर के, जो फालतू लिंक्स आते हैं उस पर क्लिक मत करो। जो एक नंबर आता है, कभी कोई बैंक या कोई एजेंसी आपको सेंड करती है ना, कोई ढंग का होगा, उस पर लिखा होगा AB, मतलब AB वाला 2 लेटर लिखे होंगे अल्फ़ाबेट के, फिर माइनस, फिर 3 3 के 2 लेटर लिखे होंगे।
अगर स्कैमर होगा वो आपको एक नंबर से भेजेगा, पूरे एक नंबर +91 या 92 पाकिस्तान का होता है, 91 इंडिया का होता है, वो पूरे नंबर से भेजेगा। स्कैम वाला बैंक लिखेगा मैं बैंक से हूँ, एक्सिस बैंक, ओटीपी डालो, ये करो, वो आपको 10 डिजिट से आता है। बैंक आपको 10 डिजिट नहीं भेजता, वो आपको भेजता है 2 लेटर हाइफन, फिर आपके पास 6 लेटर होते हैं, फिर वो मैसेज आता है। ऐसे ऐसे और भी चीज़ें हैं, टिप्स जो आप बता सकते हैं कि हम पहले फर्स्ट गो के अंदर कैसे आइडेंटिफाई कर सके कि ये स्पैम है कि कैसा है? क्योंकि कई बार मतलब जैसे कि ट्विटर की साइड है, एक्स की साइड जो है वहाँ से आता है, उस पे लिखा तो एक्स होता है, बना भी लोगो उसका एक्स का होता है, लेकिन वो आप पहली बार में लोगो पे ही आपका ध्यान जाता है। तो उस टाइम क्या करना चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ लोगो देख के मान लेते हैं कि ये ऑथेंटिक साइट से आया है। एक वेबसाइट है safer.com, वहाँ जाओ, एक प्लगइन है उसको इंस्टॉल करो, आपको बहुत लंबा फ्री ट्रायल मिलता है। वो क्या करेगा, आपके जितने भी मालिशियस डोमेन है उनको खुलने से पहले ही ब्लॉक कर देगा, जाने नहीं देगा। सिंपल इज दैट। हुँ। और क्या कर लोगे, क्यों ठीक। दिमाग लगाना इतना। एक बार दोबारा बताइए कौन-सी साइट बताई है आपने? SAPHER safer.com। safer.com। ठीक है। चलिए अमित, बहुत-बहुत थैंक यू, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर इतनी सारी बात की। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। आई होप कि साइबर सिक्योरिटी से जो जुड़ी इन्फॉर्मेशन है वो आपके अपने पर्सनल काम आएगी, आपकी फैमिली के काम आएगी, आपके बिज़नेस के काम आएगी। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। थैंक यू सो मच।